नमस्ते मित्रों, आज फिर एक विषय हम आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। सोशल मीडिया का शुद्धिकरण। कई दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, उन विषयों को निकाल करके लोगों के बीच में उपस्थित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ही मिलावटी विचार आजकल आर्य समाज के विरोध में, स्वामी दयानंद सरस्वती के विरोध में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी में एक और आज नए विरोधी मिले हैं और कई दिन से मैं तलाश रहा था उनको। सोशल मीडिया पर हम लोग लगे हुए हैं रात दिन। कल मैंने हमारे कुछ आर्य समाज के लोगों को भी, संगठन के लोगों को भी उनके लिंक्स भेजे हैं। आज वीडियो को मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जो अयोध्या में रहते हैं। श्री रामलला सदन देवस्थानन ट्रस्ट अयोध्या में बना हुआ है और श्री राम जन्मभूमि रामकोट अयोध्या। यह सरयू पारी ब्राह्मण है और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये राम कथा, भागवत कथा, परशुराम कथा, ये सब कथाएं करते हैं। अच्छी बात है, महाराज जी का हम लोग सम्मान करते हैं। इनकी दो वीडियो मैं आपके बीच में आज रखना चाहूंगा और आप उन दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने के बाद आपको पता चलेगा बिना सोचे समझे आर्य समाज की बातों पर अपनी मोहर लगा देना और अपनी मोहर लगा करके आर्य समाज की विचारधारा को अपने मन से बोलना, ठीक है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, बोले, लेकिन बोलने के साथ साथ आर्य समाज का विरोध भी करना। हमारी ही बात मंच पर बोल करके व्यक्ति और हमारा ही विरोध करे कि आर्य समाजी ऐसा नहीं मानते हैं। ये दो वीडियो आज मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आर्य समाज को पाखंडी टोला घोषित किया गया है कि आर्य समाजी पाखंडी विचारधारा रखता है या पाखंडी संप्रदाय है या पाखंडी, उन्होंने अलग से एक टोला आर्य समाज को बोला है। तो ये दो वीडियो आप लोग सुनेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला वीडियो 2 मिनट 5 सेकंड का है जो आपके बीच में चल रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जो लोग अपने वेद मार्ग को छोड़कर निज वेद पथाद अनापद गतः, अपने वेद को छोड़कर, वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको मरने के बाद यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। अपने सनातन वैदिक पथ का त्याग नहीं करना चाहिए, पाखंड मत का अनुसरण नहीं करना चाहिए, और विशेष करके कलयुग में तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस कलयुग में पाखंड मत इतना फैलता जा रहा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दंभियों ने अनेक प्रकार के पंथ प्रकट कर दिए। पाखंडवाद फैल गया, जिम पाखंडवाद ते लुप्त होए सद ग्रंथ। पाखंडवाद के कारण सदग्रंथ तिरोहित होने लगे और पाखंडवाद ही सर्वत्र फैल रहा है। आज ऐसे धर्म के नाम पर अनेक पाखंड मत फैले हुए हैं। उन पाखंडियों से बचने की आवश्यकता है। अब नाम तो मैं सबका यहां नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी संकेत करूंगा कि बहुत से ऐसे पाखंड मत भारत में प्रचलित हैं, जिनमें एक आर्य समाज भी, जो मूर्ति पूजा, पुराण शास्त्र, इन सब को मिथ्या मानता है, उसका एक अलग पाखंड है। ब्रह्मा कुमारी, उनका एक अलग ही मत है। ऐसे ऐसे अनेक। ये जो वीडियो मैंने आपके बीच में रखी है, इन्होंने आर्य समाज को पाखंडी घोषित कर दिया और उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने ऐसा रामचरितमानस के अंदर बोला है। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा राघवाचार्य जी महाराज से कि पहली बात तो ये कि इसको स्पष्ट कर लिया जाए कि पाखंड है क्या, पाप क्या है, पाखंड क्या है और नास्तिक क्या है। इन सब चीजों का पहले स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस के अंदर कि आजकल जो आप ये लोगों ने नए नए मत, मजहब, मत, संप्रदाय चला दिए हैं, इसकी वजह से हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं या पुराने जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद ऋषियों के हैं या उनसे संबंधित ग्रंथ हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिम्मेवार आप व्यक्ति हो कि रामायण को छोड़ करके, वाल्मीकि ऋषि की रामायण को छोड़ करके रामचरितमानस का पाठ लोगों के बीच में उसकी कथाएं कर रहे हो और उदाहरण तुलसीदास से दे रहे हो। मतलब 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति का उदाहरण 9 लाख वर्ष पुराना दिया है। 9 लाख वर्ष पहले पैदा हुए रामचंद्र जी का भी उदाहरण अब आप कोई 250, 300, 400 वर्ष के बीच में पैदा हुए तुलसीदास जी के मुख से तो देंगे आप उदाहरण। क्या ठीक है क्या गलत है?
और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने तुलसीकृत रामचरितमानस को आगे रख दिया और वाल्मीकि ऋषि जो स्वामी दयानंद जो माफ करना जो रामचंद्र जी के समय में पैदा हुए थे, उन रामचंद्र जी के समय में पैदा होकर के उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, वो रामायण को आपने पीछे कर दिया, छोड़ दिया कि आप कम पाप के भागीदार नहीं है। आप जिस पाखंड की बात कर रहे हैं, पाखंड तो सबसे ज्यादा आप फैला रहे हैं और आर्य समाज को भी उसी पाखंड में आप गिन रहे हैं। आर्य समाज ने तो वकालत की है रामायण की, महाभारत की। आर्य समाज की वजह से रामचंद्र जी बचे। आर्य समाज के मंचों पर तो जयघोष किया जाता है रामचंद्र जी का। आर्य समाज के कार्यक्रमों में तो रामचंद्र जी के विषय को लेकर के चर्चाएं की जाती हैं। आर्य समाज तो वाल्मीकि ऋषि की रामायण पढ़ने की वकालत करता है। हम कहां तुलसीकृत रामचरितमानस की वकालत करते हैं जिसमें दुनिया भर की मिलावट कर दी गई है। और आप लोगों में इतनी मति नहीं है कि आप उसकी मिलावट को समझ सकें कि उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं है, क्योंकि आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। अभी आप जब उच्चारण कर रहे हैं, आपके उच्चारण से पता चल रहा है कि आप वेद को वेद कह रहे हो। वेद में भेद ही नहीं पता आपको। और दूसरा यह है कि इतनी पुरानी संस्कृति को आप इतना छोटा समेट देंगे उसको। आर्य समाज को आपने बोल दिया अलग अलग मत है। आर्य समाज कोई मत नहीं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आप जैसे लोग जो मंचों पर बैठ करके कथा करते हो, हमारी वजह से करते हो। तुम्हारे मुंह में दही जमी पड़ी होती है। जिस समय पर भारत में धर्मांतरण हो रहा होता है, जिस समय भारत में मतांतरण हो रहा होता है, जिस समय भारत के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं सनातन को छोड़ करके, उस समय पर आर्य समाज आगे आता है। आज भी आर्य समाज काम कर रहा है। आप लोग बताओ कितने सनातनी ऐसे गरीब लोगों के घर में जाकर के आप भोजन करते हो? कितने सनातनी छोटे लोगों के पास में जाकर के आपने उनको संबल दिया, उनको बैठाया और उनको अपने साथ में मिलाने की बात कही? कितने लोगों के साथ में आप सहभोज करते हो? कोई एक काम आप बता दीजिए जो आप वेद के अनुसार करते हो। चलो ठीक है, आपने बोल दिया आर्य समाज पाखंड करता, तुम क्या करते हो? मेरा तुम लोगों से प्रश्न है जो केवल खाली बैठ करके मंचों पर जवान हिलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। जो पूरे मैं विश्व की बात करता हूं, विश्व पटल पर सनातन वैदिक धर्म को बचाने का अगर कोई काम करता है तो आर्य समाज करता है। और उस आर्य समाज को टारगेट करके आप अपने आप को बड़ा कहना चाहते हो। किसने आपको जगत गुरु की उपाधि दे दी? आप जगत गुरु बन करके बैठ गए, जगत गुरु। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी मर्जी से तो मैं भी श्री 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 1000 1 लाख 1 लाख कुछ भी लिख सकता हूं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप बैठ करके इन विषयों पर चिंतन कीजिएगा। अगर आर्य समाज थोड़ी देर के लिए हट गया और आर्य समाज ने पाखंड शुरू कर दिया तो तुम जैसे लोगों के लिए मंच पर कोई जगह नहीं रहेगी। राघवाचार्य जी को मैं कहना चाहूंगा, अगर आर्य समाज तुम्हारी तरफ पाखंड करना शुरू कर दे तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। आर्य समाज के पास में विद्वानों की कमी नहीं, आर्य समाज के पास विचारों की कमी नहीं। आर्य समाज दुनिया भर की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता है, सबके साथ समन्वय बैठाने की बात करता है। और आप आर्य समाज को पाखंड का टोला बोलते हो। जो आर्य समाज पाखंड के खिलाफ लड़ता चला गया, आपने 1 मिनट में आर्य समाज को पाखंडी बोल दिया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, शास्त्रार्थ कीजिए बैठ करके हमारे सामने, सही असलियत में पता चलेगा राघवाचार्य पाखंडी है, आर्य समाज पाखंडी है। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपने जो पाखंड शब्द का प्रयोग किया, आपको तो यही नहीं पता पाखंड कहते किसको है। पापस्य खंडन इति पाखंड, जो पाप का ही टुकड़ा है उसको पाखंड कहते हैं। क्या ये पाप नहीं है? एक ऋषिकृत ग्रंथ को आपने पीछे धकेल दिया, रामायण को पीछे छोड़ करके, और रामचरितमानस की चौपाइयां गा करके आप अपना पेट पालने का काम करते हो। इसके अलावा और सनातन के लिए आप लोग क्या काम करते हैं मुझे बताइए आप। कुछ लोग कहेंगे कि लंगर चलता फ्री में, तो इनके पिताजी के घर से आता है क्या? लंगर अगर ये चलाते हैं फ्री में तो वो हम जैसे लोग जाते हैं वहां पर दान दे करके आते हैं, उससे चलता है। इन्होंने व्यक्तिगत क्या काम किया? ये तो आश्रम से उतरते हैं, बहुत बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ियां, एयर कंडीशन आश्रम में पूरा आप जाइएगा, जाकर के आप देख करके एक बार अयोध्या में आइएगा, उससे बाहर नहीं निकलते। कहीं किसी को समझाने के लिए नहीं जाते। कभी कोई अनर्थ हो रहा होगा, धर्म का कहीं अपमान होगा या धर्म की हानि होगी, तो वहां ये लोग कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी रोटियां सेकनी होती है, इनको अपना पेट पालना है, अपना जीवन चलाना है। इसलिए मैं राघवाचार्य को कहना चाहूंगा कि असली पाखंडी तुम हो, जो पाखंड फैलाते हो समाज के अंदर, और समाज के अंदर अच्छी बातों का प्रचार प्रसार न करके मिलावटी ज्ञान परोस रहे हो। अपने आप को जगत गुरु कहते हो, अपने आप को स्वामी कहते हो, अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हो, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी मानते हो। आप स्वघोषित शंकराचार्य हो सकते हैं, स्वघोषित धर्माचार्य हो सकते हैं, स्वघोषित जगत गुरु हो सकते हैं, आपको किसी ने घोषित नहीं किया है।
और जिस आर्य समाज की आप बात कर रहे हो ना, वो आर्य समाज नहीं है, वो आर्य समाज दयानंद की बात करता है। और राघवाचार्य जी को मैं कहना चाहूंगा, केवल दयानंद की बात नहीं करता। दयानंद ने खुद कहा कि मैं अपना मत मजहब संप्रदाय चलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो मंतव्य है उसको लोगों के बीच में बताने के लिए आया हूं। स्वामी दयानंद ने अपनी विचारधारा से पल्ला झाड़ करके कहा, ये सारी विचारधारा वेदों की है, ये सारी विचारधारा ऋषियों की है, और ऋषियों की विचारधारा ऋषियों की नहीं, वो वेद की है, और वेद की विचारधारा वेद की नहीं है, वो परमपिता परमात्मा की वाणी है। इसलिए राघवाचार्य जी से मैं कहना चाहूंगा, आर्य समाज की जो विचारधारा है वो परमपिता परमात्मा की विचारधारा है, जो परमात्मा ने ऋषियों की थी, ऋषियों ने वेद में दी, और वेद को स्वामी दयानंद ने दोबारा से लाकर के बीच में प्रस्तुत किया। आप किस वेद की बात करते हो, कौन सी विचारधारा की बात करते हो? जिस समय पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आकर के काम किया, देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वेद का स्थान ओछे ग्रंथों ने ले लिया था जो सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं महाभारत काल के बाद में जिस व्यक्ति ने वेद की वकालत की और कहा वेदों की ओर लौटो, और आपने 1 मिनट में बिना सोचे समझे बोल दिया आर्य समाज पाखंडियों का टोला है, आर्य समाज पाखंड फैलाता है। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप स्वीकार कीजिएगा, स्थान आपका रहेगा, समय आपका रहेगा, और हम आपके पास आकर के इस विषय में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी। आर्य समाज के करोड़ों लोगों को, फॉलोअर्स को आपने आहत किया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है। इसलिए राघवाचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर स्पष्टीकरण दें अपना, और माफीनामा लिख करके दें, या आप एक वीडियो बना करके प्रचारित करें कि भाई मैंने जो बोला था उस समय पर वो भावनाओं में बह करके बोल दिया, वो गलत बोल दिया। अब दूसरी वीडियो में आपको राघवाचार्य जी की सुनाऊंगा, आप लोग सुनिए। कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदों ने कहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का तात्पर्य भगवान का कोई प्रतिम नहीं हो सकता। इसी वेद वाक्य को लेकर आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाजी कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, इसलिए मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन उन लोगों का यह भ्रम है आर्य समाजियों का। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य का अर्थ यह है कि भगवान का कोई प्रतिम नहीं हो सकता, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। और भगवान के समान क्या, हमारे आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। एक जैसा कोई दूसरा होता है? अरबों अरबों आदमी है, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है, किसी की बुद्धि, किसी की गतिविधि, किसी का शरीर आकार प्रकार किसी से मिलता है, सब एक दूसरे से भिन्न है। तो जब हमारे आपके समान दूसरा इस संसार में नहीं है तो भगवान तो अलौकिक है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन हमारे समान दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन हमारी फोटो तो हमारे समान होती है, हमारी मूर्ति तो हमारे समान हो सकती है। उसी प्रकार भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह तो हो सकता है, ऐसा अर्थ है। लेकिन आर्य समाजियों ने अर्थ कर लिया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का तात्पर्य प्रतिम से है, भगवान का कोई प्रतिम नहीं है, और इसी को वेदांत में कहा गया। आपने सुन लिया, ये दूसरा वीडियो है राघवाचार्य जी का, और बोल रहे न तस्य प्रतिमास्ति। मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने बोल दिया कि परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, वेद में ऐसा आया है, और ये आर्य समाजी बोलते हैं न तस्य प्रतिमा, वो कह रहे हैं प्रतिम नहीं है, यहां प्रतिम शब्द ही नहीं है, यह प्रतिमा है। प्रतिमा सीधा शब्द है संस्कृत का, प्रतिमा ने जैसा, उसके जैसा, न तस्य प्रतिमास्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। प्रतिम का शब्द नहीं है, प्रतिम तो हो ही नहीं सकता, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो कहते हैं, जो अभी राघवाचार्य जी ने बोला कि आर्य समाजी बोलते हैं कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो कहते हैं उसके जैसा नहीं, मूर्ति हो सकती, मूर्ति तो उसके जैसी हो सकती है। और मैं कहूंगा राघवाचार्य जी कि आपने जाकर के परमात्मा को देखा था, कहां है कैसा है, कैसी सूरत है, या बिना पढ़े लिखे चित्रकारों ने जो चित्र बना दिया परमात्मा का या किसी भी भगवान को लेकर के, तो क्या आप उस समय पर उपलब्ध थे? और दूसरी बात, रामचंद्र जी का ही केवल मैं विषय लूं तो क्या रामचंद्र जी के समय में आप थे? आपने देखा उनका चित्र कैसा था, कैसी भुजाएं थी, कैसा ललाट था, कैसा चेहरा था, कैसी नाक आंख कान थे, या जो चित्र में बना वैसा ही था? आपको इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आर्य समाज विरोध नहीं करता, आर्य समाज के पास इस विषय के प्रमाण है।
आप कहीं भी कि वेद में किसी भी जगह पर दूसरी जगह आप दिखाते, अगर कहीं मूर्ति की चर्चा होती तो एक ही जगह पर थोड़ी होती, अन्य जगह पर भी तो आनी चाहिए थी दूसरी जगह। और होती मूर्ति की व्यवस्था कहीं वेद के अंदर, तो वेद में कहीं पूजा का भी विधान होता, वेद में परमात्मा के आहार का भी विधान होता, वेद में भगवान के रहने का भी विधान होता। पर तुम लोग क्या है, परंपरा से पाखंड को लेकर के सर पर गठरी ढो रहे हो। और आपको लगता है अगर आर्य समाजी लोग हो गए, आर्य समाज की विचारधारा को लोगों ने समझ लिया तो तुम्हारी दुकान चलेगी नहीं। इसलिए तुम लोग क्या काम करते हो, लोग को बहकाते भी रहते हो साथ साथ, और आर्य समाज से डराते भी रहते हो कि आर्य समाज ये नहीं मानता, ऐसा नहीं करता। मैं राघवाचार्य जी से एक बात कहूंगा कि आपने बोल दिया कि वेद में आया है, वेद और वेद दोनों शब्दों में अंतर है। वेद वेद नहीं है, वेद वेद नहीं है, वह में बै में अंतर होता है। इस शब्द को भी आपको समझना पड़ेगा, वेद क्या है। आपको वेद शब्द का अर्थ ही नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है वेद शब्द का अगर अर्थ आपको केवल पता होता तो आप इतनी बड़ी त्रुटि नहीं करते। वेद मंत्र बोल रहे हो और उसी से गलत सिद्ध करने पर लगे हुए हो। 2 दिन पहले एक व्यक्ति और गलत सिद्ध करने पर लगा हुआ था, गंगा की सौगंध खा करके। बाहर के पटबंद है पर अंदर के भी परमात्मा ने बिल्कुल मति छीन ली, अंदर भी विवेक बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं कहना चाहूंगा वो व्यक्ति भी परसों की बात है, उसने भी वेद का एक मंत्र बोल करके अनर्थ किया। आप भी वेद का मंत्र बोल करके अनर्थ कर रहे हो और आपको अर्थ का नहीं पता कि इस वेद के अर्थ, इस वाक्य वेद के मंत्र का अर्थ क्या है। मैं कहना चाहूंगा राघवाचार्य जी से कि एक बार पढ़ो जरा, और नहीं है पढ़ने बस की बात है तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, केवल 2 पुस्तकों को आप पढ़ लीजिए, आपको वेद का अर्थ पता चल जाएगा, वेद किसको कहते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में तो आपको वेद के विषय में पता चल जाएगा, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तर्क आएगा। आप वेद का मंत्र बोल रहे हो ठीक, लेकिन अर्थ अपनी मर्जी से कर रहे हो, ये तो अपनी मर्जी हो गई। जैसा मैं देखूं वैसा करूं, जैसा मैं चाहूं वैसा करूं, जैसा मेरा मन आए वैसा मैं खाऊं, जैसा मेरे मन में हो वैसा मैं बोलूं। ये जो उलट पुलट बयानबाजी आप लोग कर रहे हो बौखला करके आर्य समाज के विरोध में, आर्य समाज इसमें कहीं भी नहीं है। आर्य समाजियों ने इस वेद मंत्र का अर्थ नहीं किया। इस वेद मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में आपको बता दूं, वो गुरु बिरजानंद के शिष्य थे, जो व्याकरण के सूर्य कहे जाते थे। व्याकरण के सूर्य कहे जाने वाले गुरु बिरजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस वेद मंत्र का अर्थ किया कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस विषय को जान लीजिए और आप स्वीकार कीजिएगा। हम आपके पास आते हैं, अयोध्या या जहां दुनिया में आप कहीं भी बुलाएंगे हम आएंगे और आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।